न्यूज आपको बताते हैं, जयपुर से बड़ी खबर है। 3 लड़कियों की गुमशुदगी के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हाईवे जाम कर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। मौजमाबाद थाने के सामने ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों के लापता होने के मामले में गहन जांच करने की मांग की गई है। उदयपुर के पास तीनों लड़कियां मिली थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुराग भी लगे थे। मौजोबाद तहसील दूदू विधानसभा की मौजोबाद तहसील के लोग मौजोबाद थाने के बाहर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे एकत्रित होने का एक ही कारण है हमारा। कल दिन में 3 पढ़ने वाली छात्राएं जिसकी उम्र एक की 13 साल, एक की 14 साल, एक की 16-17 साल, तीनों ही नाबालिग थी। घर वालों ने कहा कि हमारी बच्चों से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी और ना ही घर से कोई पैसे लेके गई थी। उनको किसने यहाँ से उठा के लेके गए। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस वालों से शांतिपूर्वक तरीके से इंचार्ज से बात करने के लिए आए हैं। सुरक्षा मानकों के पालन और परिवहन विभाग की ओर से की जा रही सख्त कार्रवाई के विरोध में चल रही स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म हो गई। स्लीपर बस ऑपरेटर्स की तरफ से कहा गया है कि वो सभी सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे और बसों में पर्याप्त बदलाव करेंगे। इस हड़ताल को खत्म करवाने में परिवहन एवं सुरक्षा विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ओपी बुनकर ने बड़ी भूमिका निभाई है। हड़ताल खत्म होने के बाद हमारे संवाददाता ने ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा से बात की। विभाग से बातचीत के बाद जो स्लीपर बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। जो चक्का जाम उन्होंने कर रखा था वो वापस ले लिया है। मेरे साथ हैं एसोसिएशन के पदाधिकारी अध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मा। उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, किन बातों को लेकर जो है आप जो है दोनों के बीच में एक तरह का जो है अटकाव था, लेकिन अब किन बातों पे सहमति बनी है? सरकार ने, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिया हमारे से बातचीत करने का। अधिकारियों ने हमारे 7:30-8 बजे यहाँ बुलाया, बातचीत हुई। उनसे ये बातचीत हुई कि सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए ही हम गाड़ी चलाएंगे। तो सुरक्षा मानकों पर किस तरह का जो है आपकी तरफ से किस तरह की बात की गई है और उनकी तरफ से किस तरह की बात की गई है प्रशासन की तरफ? उन्होंने कहा फायर के सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम, हथौड़े, पीछे इमरजेंसी गेट आदि आपको रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे और अभी भी तैयार हैं और गाड़ियों में कार्य हो गया है करीब करीब। जो गाड़ी तैयार होगी वही गाड़ियां रोड पे चलेगी। तो इसमें टाइम फ्रेम की जो बात थी वो तो अब खत्म हो गई है? टाइम फ्रेम तो यह है जो गाड़ी तैयार होगी उसको चलाएंगे हम। लेकिन हमारा विरोध ये था कि 1-1 लाख रुपए के चालान कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम इसमें शिथिलता लाएंगे और आश्वासन दिया है कि जब आपको टाइम भी मिलेगा और आप गाड़ी का काम कर लीजिए, हम इस तरह की चालान वगैरह नहीं करेंगे। एक और बात थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो कंपनियां हैं, जो बॉडी निर्माता हैं, उनको भी रोका गया था काम करने के लिए। तो आप कहां से करवाते, ये आपका प्रश्न था, तो उसका क्या जवाब मिला आपको? उनको भी छोड़ देंगे, उनको भी वो सीज किया है, उनको खोल देंगे काम कराने के लिए। तो ये कब से जो है सुचारू हो जाएगा आपका जो यातायात जो है? कल से मतलब जो है बुधवार से जो है? हाँ, कल बुधवार से। तो इनका कहना है कि प्रशासन से इनकी वार्ता जो परिवहन विभाग से जो हुई है बड़ी सकारात्मक है और जैसे जैसे गाड़ियां मानकों के हिसाब से बना ली जाएंगी, उनको उनमें रद्दोबदल कर लिया जाएगा, उसके बाद उनको जो है सड़कों पर उतारा जाएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं जयपुर के अलावा जोधपुर में निजी बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार और बस मालिकों के बीच वार्ता के बाद 4 अहम शर्तों पर समझौता हुआ। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सरकार बस ऑपरेटर के बीच समझौता देखने को मिला है। बस हादसे के बाद जिस तरह सरकार जो है एक्शन मोड में आई थी, लगातार निजी बसों के चालान काटे जा रहे थे और सुरक्षा मानकों को स्थापित करने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद निजी बस संचालकों ने 31 अक्टूबर को हड़ताल की घोषणा कर दी थी और आज तीसरा दिन जो हड़ताल का लगातार 3 दिन हड़ताल रही। और बात करेंगे, आज जो है गतिरोध समाप्त हुआ है। 5 जो शर्तें थी उनमें से 4 मानी जाने की बात सामने आ रही है। सबसे पहले तो एसोसिएशन के जो सचिव है हमारे साथ है, क्या मुद्दों पर बातचीत? ऑल इंडिया टूरिस्ट पर बस ऑनर्स एसोसिएशन का मैं सह सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्वाइंट कोषाध्यक्ष विष्णु शर्मा। आज हमारी पत्रकारों की वहाँ जयपुर में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे राज्य सरकार व परिवहन विभाग के बीच जो गतिरोध चल रहा था
उसमें आपस में सहमति बनी है। पूर्ण सहमति क्या बनी है वो अभी पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया नहीं है, मगर ये सहमति बनी है, ये आपस में सामंजस्य बन गया है। और हमारा सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखने का सख्त हिदायत दी गई, जो हम पहले भी ध्यान रखते थे, मगर अब और विशेष करके उस चीज़ का हम ध्यान देंगे। तो ये अच्छी बात है, मगर फिर भी जैसे कि अभी विष्णु शर्मा जी ने बताया कि हमारी ज़्यादातर मांगें पूरी हो गई है, ठीक है ना, और जो फाइनल डिसीजन जो बाद में आएगा, और इन्होंने आज रात से ये काम चालू करना या कल से प्रॉपर चालू हो जाएगा। फिर मेरा ये भी मानना है कि कम से कम ये निजी बस संचालक जो भी है वो कम से कम अपने लेवल पे भी सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखें। तरह से कोशिश रंग लाई है, बातचीत लगातार हुई है, कहीं ना कहीं सहमति बनी है। जी सर, हम भी इस चीज़ का पूरा प्रयास करेंगे, अपनी बसों में सुधार करेंगे, सेफ्टी को लेके जो भी उपकरण की आवश्यकता है उनका हम पूर्ण तरीके से निवारण करेंगे, और यात्रियों की सुरक्षा में हम भी ये चाहते हैं किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। सर हम यहाँ से लोकल ही हैं। अच्छा, कहीं जाना है? देशमुख जाना था, बट आज गाड़ी नहीं है, परेशानी हो रही है, क्या करें अब। लगातार हड़ताल चल रही थी और आज सहमति बन के हड़ताल खत्म हुई है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर हड़ताल खत्म हुई है तो हमें भी सुविधा मिलेगी और अच्छे से जा पाएंगे, क्योंकि जो सरकार का सबसे बड़ा सहयोग जो यात्री करने वाले लोगों को लेकर जो है, ना रोडवेज ये आपूर्ति पूरा कर पाती, ना ही दूसरे कोई साधन, लेकिन कहीं ना कहीं निजी बस संचालक के साथ जो सफल वार्ता हुई है, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब यात्री बोझ जो है वो डिवाइडेशन होगा, रोडवेज पर भी इतना भार नहीं रहेगा और निजी संचालक भी कहीं ना कहीं अपना रोल जो है बखूबी अदा कर पाएंगे। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। उदयपुर के गोविंद नगर में 4 चोरों ने दिन दहाड़े घर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से लगभग 18 लाख रुपए नकद और 45 से 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार खीरवाड़ा में एक शादी समारोह में गया हुआ था। इसी दौरान चोर घर के गेट से कूदकर अंदर घुसे और ताले तोड़ लिए। घर के अंदर घुसकर उन्होंने सारा सामान बिखेर डाला। बताया जा रहा है कि चारों में से 2 चोर घर के भीतर चोरी कर रहे थे, जबकि 2 निगरानी कर रहे थे। देश भर की मतदाता सूची में सुधार करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान में भी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को सत्यापन कर रहे हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में देखिए आखिर क्या है पूरी प्रक्रिया। जब बीएलओ आपके घर पहुंचेंगे तो आपको किन बातों का रखना है ध्यान। राजस्थान में एसआईआर की शुरुआत, इन बातों का रखें ध्यान। वोटर लिस्ट का महाशुद्धिकरण। राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में लोकतंत्र के महाशुद्धिकरण का काम शुरू हो गया है। जरिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। करीब 21 साल बाद नेशनल लेवल पर एसआईआर की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य साफ है, वोटर लिस्ट में सुधार लाना और उसे सटीक बनाना। इसके लिए पूरे राजस्थान में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ हर मतदाता के घर पहुंचेंगे। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो कि निर्वाचन आयोग की ओर से किया जा रहा है, उसकी आज से राजस्थान में शुरुआत हो गई है। राजधानी जयपुर में निर्वाचन आयोग की टीम ने घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है और इस कार्यक्रम के तहत तमाम लोगों से घर पहुंच करके बाकायदा मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। हर एक मतदाता से संवाद किया जा रहा है। लिस्ट में बाकायदा उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, 2 फोटो लिए जा रहे हैं। जो बुनियादी जानकारी है मैपिंग की, वो सारी चीज यहाँ पे की जा रही है। जो निर्वाचन आयोग की टीम है, बीएलओ यहाँ पर साथ में पहुंच रहे हैं, बीएलए भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम मतदाता से संवाद किया जा रहा है, तो जानने की कोशिश करते हैं। सब आज से आपने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है, घर घर जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या आप काम कर रहे हैं? ये हमारा एसआईआर कार्यक्रम है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और हर घर घर जाना है। जिनकी मैपिंग हो चुकी है उनको तो ये फोटो और ये फॉर्म देके लेना है। इस पूरी प्रक्रिया के प्रोसेस की बात करें तो ये प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इस दौरान बीएलओ वोटरों का वेरिफिकेशन करने के लिए डोर टू डोर जाएंगे। इसमें आधार, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होता है। इस वेरिफिकेशन के लिए कुल 13 दस्तावेजों को मान्य रखा गया है। ध्यान रखने के लिए बीएलओ के लिए उनका आईडी कार्ड और दैनिक प्रगति रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। इसी के बाद वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 5.48 करोड़ मतदाता हैं, जिनकी 65.3% मैपिंग पूरी हो चुकी है। 40 से ज्यादा आयु वालों की 83%, युवाओं की 50% मैपिंग हो चुकी है।
पिछली SIR सूची voters.eci.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। गौरतलब है कि 4 दिसंबर के बाद नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना जरूरी है। इन्यूमरेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 मुख्य बिंदु हैं। इसमें एक पहला बिंदु है जिसमें कि वो स्वयं की डिटेल्स देते हैं। जो उसका दूसरा भाग है उसमें या तो वो स्वयं का पिछले SIR में यदि उनका नाम है उसकी डिटेल्स देते हैं, या फिर उनके किसी पिता, माता, दादा या दादी के SIR में नाम है उनकी डिटेल्स देते हैं। यदि ये दोनों डिटेल उनके द्वारा दे दी जाती है तो फिर जो हमारे मतदाता है उनको किसी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रहे कि जब एनुमरेशन फॉर्म भरें तो BLO से रसीद लेना ना भूलें। वहीं अगर पुरानी SIR लिस्ट में आपकी जानकारी मैच नहीं होती है तो 13 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज दिखाना होगा। ये दस्तावेज है पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर यानी NRC में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र या फिर आधार कार्ड। इस महाअभियान के बाद 9 दिसंबर 2025 को चुनाव आयोग की तरफ से ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। उससे पहले 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर सत्यापन होगा। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक आपत्ति और दावे दर्ज कर सकेंगे। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से BLO का सहयोग करने की अपील की है ताकि लोकतंत्र के शुद्धिकरण का काम सफलतापूर्वक पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीकानेर के देशटोक में हाईवे जाम ओरन परिक्रमा के चलते यहाँ पर बताया जा रहा है कि जाम लग गया है और कई श्रद्धालु हैं इस जाम में परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। आपका पसंदीदा चैनल और प्रदेश का नंबर 1 चैनल आपके लिए तस्वीरें लेकर आया है। ये देखिए, जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये देशनोक में हाईवे की तस्वीर है जहां पर पूरी तरह से इस वक्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ओरन परिक्रमा है और इस वजह से ये जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यहाँ परिक्रमा में आने वाले, उसमें शामिल होने वाले श्रद्धालु जो हैं वो घंटों जाम में फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन पर बड़े सवाल हैं कि आखिरकार जब पता था कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो फिर आखिरकार क्यों सही तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए दिखा रहा है। के मथुरा में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे रोकने के लिए ड्राइविंग रिस्पांसिबिलिटी को लेकर एक जन आंदोलन की जरूरत है। कुछ लोग इस दुखद घटना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और हृदय विदारक भी है कि एक साथ इतने सारे लोग तीर्थ यात्रा से लौटते हुए काल के ग्रास में समाहित हो गए। और भी ज़्यादा दुखद इसलिए है, तकलीफ तो इसलिए है कि निरंतर ऐसी घटनाएं पिछले दिनों में हुई है। मैं सभी मृतकों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो लोग अभी अस्पताल में हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। निश्चित रूप से ये समय हम सब लोगों के लिए इस बात पर अंतरावलोकन करने का है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति वापस न हो। इसको रोकने के लिए हमको ड्राइविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक जनांदोलन, व्यापक जनांदोलन के रूप में काम करना पड़ेगा। RGHS योजना में फर्जीवाड़े का खेल अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। चूरू पुलिस ने इस बड़े घोटाले में पहली गिरफ्तारी की है, जहां इलाज के नाम पर OTP से लाखों रुपए निकाले गए। डॉक्टरों की मिलीभगत से लेकर फर्जी पर्चियों तक
अब इस घोटाले की हर परत खुल रही है। शुरू में पुलिस ने RGHS योजना में फर्जीवाड़े के मामले में पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिवम आयुर्वेदिक ड्रग्स में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसने डॉक्टर पूजा रोहिल्ला के नाम से छुट्टी के दौरान फर्जी पर्चियां अपलोड कर लाखों रुपए का भुगतान उठाया था। अगस्त 2025 में CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा की रिपोर्ट पर 2 आयुर्वेद डॉक्टर समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि सरकारी अस्पताल की पर्चियां मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही थी और RGHS कार्ड धारकों से OTP लेकर फर्जी दवा पर्चियां बनाई जा रही थी। सिर्फ 2 डॉक्टर्स की पर्चियों से ही 58 लाख रुपए की दवाएं निकाली गईं। इतना ही नहीं, एक कार्ड धारक ने 53 बार विजिट दिखाकर 2,26,000 रुपए की दवाएं ली। मेडिकल स्टोर से अस्पताल की 16 बंडल सरकारी पर्चियां भी बरामद हुई। मनोज शर्मा CMHO साहब चूरू द्वारा मुद्दा नंबर 181/25 शिवम ड्रग्स के खिलाफ RGHS घोटाले इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस संबंध में जांच की गई। RGHS में जितेंद्र स्वामी जो शिवम ड्रग्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता है, उसके द्वारा डॉक्टर पूजा रोहिल्ला की अवकाश काल के दौरान 52 पर्चियां RGHS पोर्टल पर अपलोड की गई है, जो सभी कुटुंबित पाई गई है। इस आरोप में आज आरोपी जितेंद्र स्वामी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूजा रोहिल्ला की 2 रबड़ मोहरें बरामद की गई है और जांच जारी है। दरअसल आरोपी सरकारी अस्पताल की पर्चियां छपवाकर हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर पर इस्तेमाल कर रहे थे। RGHS कार्ड धारकों से OTP लेकर फर्जी पर्ची बनाते, फिर उन पर दवाएं दिखाकर योजना से भुगतान लिया जाता था। कई पर्चियों में दर्ज मरीज अस्पताल के रिकॉर्ड में ही नहीं थे। जनवरी से जून 2025 के बीच 30 लाख से अधिक की दवाएं बेची गईं। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एक ऑपरेटर की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक पूरे रैकेट का खुलासा है, जो सरकारी योजना के नाम पर राजकोष को करोड़ों की चपत लगा रहा था। यानी इलाज के नाम पर चल रहा ये खेल सिस्टम की सेहत पर गहरा सवाल छोड़ गया है। वहीं अब इस गिरफ्तारी से फ्रॉड करने वाले पूरे नेटवर्क की नब्ज टटोलने की शुरुआत हो गई है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।